नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं रक्षित परमार आप सभी के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू के साथ में हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि देश भर में हमारे बहुत से साथी तरह तरह के सोशल इश्यूज़ के ऊपर, गाँवों की ऐसी बहुत सारी मांग होती है, क्षेत्र विशेष की, कस्बे की, हमारे ज़िले की, समुदायों की, और कुछ ऐसे मसले होते हैं जो व्यक्तिगत मामले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सामाजिक मुद्दे बन जाते हैं। और ऐसे मुद्दों पर दोस्तों बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन, हड़तालों पर उतर आते हैं। तो उन सब से ही मैं एक बात साझा करना चाहता हूँ दोस्तों कि हम जो कुछ भी करें, सबसे पहले तो हम जो धरना प्रदर्शन का जो भी हम जगह चुनते हैं, वो जगह बहुत सही होनी चाहिए। इससे आम जन को कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप ऐसी जगह का चुनाव करें जिससे कि जो लोगों की दैनिक दैनिक जो रूटीन है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप किसी ऐसे सड़क मार्ग पर नहीं बैठना चाहिए जिससे कि जो लोगों का आवागमन है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। उसमें बहुत सारे कंसर्न हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को डिस्टर्ब कर सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हेल्थ कंसर्न्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नेसेसरी काम होते हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, अगर वो उस बीच राह में बैठ जाएंगे तो आपके खिलाफ, जब आप जिस मूवमेंट को लेकर आप खड़े हैं वो रास्ता आप भटक सकते हैं। एक गलत डायरेक्शन में जाने की संभावनाएं दोस्तों ज़्यादा होती है। तो सबसे पहला काम आप यही करें कि एक सही ढंग की जगह का चुनाव करें और उस दिशा में आप काम करें दोस्तों। तभी मतलब जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है आपका इस स्ट्राइक का, मूवमेंट का, वो सक्सेस हो जाएगा। अगर आपने शुरू में ही मिस्टेक कर दिया और एक प्रॉपर तरीके से एक सही जगह का चुनाव नहीं किया तो मजबूरन और कानूनी रूप से भी आप गलत साबित हो सकते हैं। पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक ऐसा इशू हुआ जिसमें उदयपुर में हमने देखा था कि एक सड़क मार्ग पर ही जो आंदोलनकारी हैं वो बैठ गए थे, लेकिन वो घटना इतनी सेंसिटिव थी कि उस रास्ते में मतलब एक आदिवासी युवा की एक्सीडेंट से डेथ हुई थी। तो आदिवासी जो समाज था वो ये समझता था कि हम जहाँ बैठे हैं वो हमारी अपनी भूमि है, और उनके हिसाब से वो एकदम सही भी था। लेकिन और इस बीच में जो पुलिस की भूमिका आई, पुलिस ने जिस तरीके से गाली गलौज किया, तो इससे जो भीड़ है वो पूरी एक तरह से आक्रोशित हो गई। और उनके जो नेता थे, हमारे मित्र डॉक्टर राम मीना जी, तो डॉक्टर राम मीना को डिटेन किया वहाँ से पुलिस ने, और भी जो नेता थे वहाँ पर उनको डिटेन किया। और जब बड़े नेताओं को जो इस मूवमेंट में केवल आए थे, मतलब केवल उनको इनवाइट किया गया था, तो उन्होंने भाग लिया था। और वो इसी हिसाब से था कि उनकी मांग थी कि भाई उन्हें न्याय मिले, उस मृतक के परिवार को न्याय मिले। सबसे पहली बात ये थी कि अगर वो एक ठीक जगह का चुनाव शुरू में ही कर लेते, जो लोग शुरू में वहाँ बैठे थे, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती और आपका जो ऑब्जेक्टिव था उस पर आप बढ़ चढ़कर उस पर अपनी बात रख सकते थे। चाहे वो आप उदयपुर में बात रख सकते थे, क्योंकि उदयपुर ही जिला मुख्यालय है, संभाग का मुख्यालय है, और वहाँ पुरजोर तरीके से बात को रखा जा सकता था। लेकिन घटनास्थल पर जो शव है, जो बॉडी है मृतक की, वो क्षत विक्षत वहाँ पड़ी थी। तो जो फैमिली मेंबर्स थे और गांव के जो लोग थे, उनकी संवेदनाएं मतलब ऐसी थी कि बस वो वहीं पर अट चुके थे। हमें बुनियादी तौर पर यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हम आंदोलन या स्ट्राइक जो भी करें, सबसे पहले हम जिस जगह का चुनाव करते हैं वो जगह संवैधानिक रूप से सही होनी चाहिए। वो जगह कोई ऐसा सड़क मार्ग नहीं होना चाहिए जिससे कि आम लोग उससे आते जाते हो, एम्बुलेंस आती जाती हो, और भी ऐसे साधन जो इमरजेंसी में निकलते हो वहाँ से, और जो परिवहन मार्ग के मतलब जो रोडवेज की बसें हैं या और अन्य
पैसेंजर यात्रियों का जो आवागमन है वो अगर वहाँ पर रेगुलर हो रहा है तो वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को रोक कर आप पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आपकी जो मांगे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, सरकार से हैं, तो हमें उस ट्रैक की तरफ जाना ज़्यादा उचित होगा, उस तरफ ही जाना चाहिए। और इससे आपकी जो मूवमेंट की है वो दशा एकदम सही रहेगी, दशा दिशा बदलेगी नहीं, और कई हमारे इनोसेंट साथी हैं वो गलत ट्रैक पे या उन्हें उन्हें अन्याय का सामना नहीं करना पड़े। हमने देखा कि दोस्तों पुलिस ने जब इंटरफेयर किया, जब वहाँ पर बैठे थे हमारे साथी, तब पुलिस ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, जो गाली गलौज किया, वो ऐसा था कि सार्वजनिक रूप से आप पब्लिक में अभी भी बोल नहीं सकते हैं। ना वो किसी उनके शब्दों को, उनके बयानों को अखबारों में लिखा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आदिवासी युवाओं ने आक्रोश जताया और उन्होंने जब ये बातें रखी, तो उन्होंने अपने भाषणों में उन्हीं के शब्दों को दोहराया। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में भी बहुत चतुराई से और बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। जब जब एक आदिवासी युवा रोड एक्सीडेंट में पहले ही मारा जा चुका है, उसकी डेथ बॉडी सड़क पर पड़ी है, क्षत विक्षत है, लोग बहुत संवेदनशील हैं उस समय में, और ऐसे माहौल में अगर आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से वो उस भीड़ को आक्रोशित करने का काम करेगा दोस्तों। और परिणाम यही हुआ कि उस केस में जो जो एक्सीडेंट से जो मारा गया, उस मृतक के परिवारजनों को साथ अभी अभी तक न्याय नहीं मिला है। और इसके अलावा जो जो हड़ताल पर, जो स्ट्राइक पर बैठे थे साथी, उनमें से 18 लोगों को जेल हो चुकी है दोस्तों। तो निश्चित ही ये एक न्याय की मांग करने वाले उन सभी साथियों के लिए एक झटका है, और ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस जगह का चुनाव करते हैं वो जगह संवैधानिक तरीके से सही जगह होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं ये निवेदन बल इतना सा ही करना चाहूँगा कि हम एक सही ट्रैक का चुनाव करें, और हम जिस भी नेता को हम बुलाते हैं, कम से कम हम उनकी बातों को मानें। किसी भी चीज़ पे जिद पर अड़ना उचित नहीं है। दूसरा कि जो प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से इनोसेंट साथियों को फंसाया गया है, और लगातार आदिवासी युवाओं के द्वारा जगह जगह पर धरना और प्रदर्शन अभी भी देखने में आ रहे हैं, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, चाहे जिला पुलिस प्रशासन का मुख्यालय हो, उसके बाहर हो, तो वो इसका कारण यही है कि वो इनोसेंट थे, और वो उनका मकसद जो था वो एक सही आदमी को न्याय दिलाना था। जो मृतक का परिवार है उसको न्याय दिलाने का मकसद था, उनका इंटेंशन कुछ गलत नहीं था। लेकिन जब चीज़ें इस तरीके से हुई है कि पुलिस प्रशासन का कम्युनिकेशन अगर उचित होता, संवेदनापूर्ण होता, अगर उनके प्रति सहानुभूति वो रखते, तो शायद इस तरीके से चीज़ें अलग डायरेक्शन में नहीं जाती। तो दोस्तों हमेशा इस बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप संवैधानिक तरीके से कोई भी मांग रखते हैं, तो पूरा एक ट्रैक, एक निश्चित रूप से हमें कैडेराइज फॉर्म में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथी जो भी इस वीडियो को सुनेंगे वो इस बात पर गौर करेंगे, और हमारे जो भी निर्दोष साथी इस वक्त उस मामले में जेल में गए हैं, उन सब के लिए अपने प्रयासों को पुरजोर करेंगे, और लगातार ये मांग उठाते रहेंगे कि एक सही व्यक्ति को जेल की सलाखों के अंदर जब डाला गया है, तो ज़रूर जो पब्लिक का आक्रोश है वो हमें देखने को मिल रहा है। लगातार उदयपुर क्षेत्र में आपने देखा है कि चाहे वो डूंगरपुर में हो, बांसवाड़ा में हो, उदयपुर जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय पर हो, या पाली में कुंभलगढ़ और जो मारवाड़ जंक्शन है, इत्यादि जगहों पर लगातार धरना प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर राम मीना और उनके सहयोगियों को फंसाया गया है, लगातार ये मांग उठती ही जा रही है। उम्मीद करेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, और उनका जो अब जो मतलब जो अगली लड़ाई है, अगला जो संघर्ष है, वो सीधा हाई कोर्ट से ही होना है। तो अभी मामला कोर्ट के अधीन, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। तो मेरा बस इतना सा ही कहना है कि हम एक सही ट्रैक, सही रास्ते की तरफ संवैधानिक तरीके से स्ट्राइक, धरना प्रदर्शन करें, ताकि गलत डायरेक्शन में हमारा जो मूवमेंट है उसकी दशा और दिशा
मतलब सही तरफ जानी चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।